जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है जी स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने पहले ये दो टॉपिक पढ़ लिए थे, विच इज ड्यूडेनम और जिजोनम। तो ड्यूडेनम और जिजोनम में कंप्लीट डाइजेशन का मतलब जो डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाएगी, और थर्ड जो है पार्ट इलियम के अंदर खुराक जो है वो अब्जॉर्ब होगी हमारे ब्लड के अंदर और हमारे लिम्फ में। ठीक है। तो इलियम की जो लंबाई है वो 3.5 मीटर लॉन्ग है, 3.5 मीटर लंबी ये एक ट्यूब। ठीक है। तो इलियम की जो अंदरूनी दीवारें हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इलियम है, तो इसकी जो अंदरूनी दीवारें हैं उस पे कुछ इस तरह उंगली नुमा भाग है, छोटी छोटी प्रोजेक्ट। इलियम की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनमें कुछ इस तरह उंगली नुमा भार है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को नाम दिया जाता है, दीज आर नाउन एज विलाई या विलस। ठीक है। तो ऑन द इनर वॉल ऑफ इलियम, इलियम की अंदरूनी दीवारों में दीज आर न्यूमरस बेशुमार फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगली नुमा उभार है। इन प्रोजेक्शंस को नाम दिया जाता है, दीज आर नाउन एज विलाई, या सिंगल को नाम दिया जाता है विलस। इंगियम की जो अंदरूनी दीवारें हैं उनको हमने उन पर फिंगर नुमा उभार, जिनको हमने नाम दिया विलाई या सिंगल को नाम दिया विलस। तो हमारी फूड यहाँ पे, तो इस फूड ने इस विलाई के अंदर जाना, इस विलाई के अंदर, इस विलाई के इर्द गिर्द, फॉर एग्जाम्पल ये एक विलाई है, तो इसके इर्द गिर्द जो है, इसकी दीवारों के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई, खून की नालियां लिपटी हुई। तो फूड जो है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफियन, डिफियन के प्रोसेस से इस विलाई में मौजूद ब्लड कैपिलरीज में मौजूद ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो। ठीक है। और इस तरह जो फूड हमारी है वो अब्जॉर्ब हो चुकी है इनटू द ब्लड। तो एक विलाई के पास क्या मौजूद है, अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, खून की नाली, और एक लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल है जिसका नाम है लैक्टियल। ठीक है। जिससे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसी तरह हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है। तो लिम्फेटिक सिस्टम हमारी बॉडी में, जिस तरह हमारी बॉडी में खून की नाली है, इसी तरह हमारी बॉडी में लिम्फेटिक वेसल्स है। तो उन लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर एक फ्लूइड बहता है, उस फ्लूइड को नाम दिया जाता है लिम्फ। इस लिम्फ का काम होता है हमारी बॉडी में फ्लूइड को बैलेंस करता है, और उसके अलावा इम्यून सिस्टम के साथ मिलकर काम करता है, व्हाइट ब्लड सेल को बनाने में हेल्प करता है। तो लिम्फेटिक सिस्टम की एक नाली है जिसका नाम है लैक्टिया। तो इसके अंदर एक वेसल मौजूद है, उस वेसल को हमने नाम दिया, इट इज नाउन एज विच इज अ ब्लैक। ठीक है। तो हमने कहा जो फूड थी वो डिफियन के प्रोसेस से इस विलाई के अंदर किस में चली गई है, ब्लड के अंदर चली। तो यहां से जो फूड है वो ब्लड में चली गई है। अब ये ब्लड कहाँ पे मौजूद है, इट इज प्रेजेंट इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये हमारी छोटी आंत में मौजूद है। तो यहाँ से ब्लड मूव करता है, अब छोटी आंत से ब्लड जाता है इनटू द लिवर, हमारे जिगर में। अब छोटी आंत से डायरेक्ट पूरी बॉडी में ब्लड नहीं फैलाया गया, बल्कि इसको पहले लिवर में भेजा गया। लिवर काम करता है फॉर फिल्टरिंग, उस फूड को फिल्टर करेगा। हमारी खुराक को तोड़ते हुए बहुत से मेटाबॉलिक वेस्ट बन जाते हैं, उसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट
मौजूद होते हैं हमारी फूड में, ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म प्रोड्यूस हो जाता है, सच एज अमाइनो ग्रुप होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है। तो इनको लीवर फिल्टर करते हैं, इनको बाहर निकालते हैं। तो लीवर पहला काम करता है, एक तो ये टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। टॉक्सिन्स कहते हैं जहरीले मादे, ये जहरीले मादों को रिमूव करेगा। और दूसरा, इट स्टोर द एक्स्ट्रा फूड, जो एक्स्ट्रा खुराक है उसको हमारे मसल्स के अंदर स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन की फॉर्म। देन यहां से अब लीवर से फूड मूव करेगी, अब जो एक्स्ट्रा फूड है वो स्टोर कर दी, और जितनी हमारी बॉडी को फूड रिक्वायर है वो ब्लड के जरिए मूव करेगी इनटू द हार्ट, दिल की तरफ। दिल क्या करेगा, इस ब्लड को पंप करेगा टू द ऑल बॉडी, पूरे जिस्म। इस तरह जो फूड है वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। इसके बाद ये तो हो गया ब्लड कैपिलरीज के अंदर, ब्लड से फूड मूव की लिवर में, लिवर से हार्ट में। दूसरा यहाँ पे एक काम है लैक्टियल का। अब फूड में जितनी भी चीजें थी, सच एज अमाइनो एसिड एंड शुगर, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन वगैरह सारी आ चुकी हैं। तो ये सारी कहाँ पे जज्ब हुई हैं, इन द विलाई, विलाई में जज्ब हुई है, इन द ब्लड कैपिलरीज ऑफ विलाई। अब हमारी खुराक में कुछ ऐसा मटेरियल था जो कि मौजूद था फैट्स पर, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया था ग्लिसरॉल, या इसका दूसरा नाम था ट्राई ग्लिसराइड, ठीक है, या हमने नाम दिया था सैचुरेटेड फैटी एसिड, जिनमें आ जाते थे ऑयल, घी, बटर, ठीक है। हम जो फैट वाली चीजें खाते हैं, ऑयल वाली चीजें खाते हैं, ये जो है ये डायरेक्ट ब्लड में नहीं जाते, इनको जज़ब किया जाता है इस लैक्टियल के अंदर, ठीक है। हमारी फूड में ये जो चीजें हैं इनको अब्जॉर्ब किया जाता है इनटू द लैक्टियल, इस लैक्टियल के अंदर, जो किसके पास थी, विलाई के अंदर, ठीक है। क्योंकि इनकी कुछ प्रॉपर्टीज बाकी फूड से मुख्तलिफ, ये जो फैट है, घी है, ऑयल है, दीज आर इनसोल्युबल इन वाटर, ये पानी के अंदर सोल्युबल नहीं होते। तो इस वजह से ये डायरेक्ट फूड के साथ इन्वॉल्व नहीं किए जाते, डायरेक्ट फूड के साथ जो है वो अब्जॉर्ब नहीं करवाए जाते, इनको सेपरेटली अब्जॉर्ब करवाया जाता है, ताकि बाद में इनको ब्लड के अंदर, इनको मसल्स के अंदर स्टोर करना आसान। तो लैक्टियल, और लैक्टियल से बाद में ये ब्लड स्ट्रीम में, खून की गर्दिश में दाखिल हो जाए, ठीक है। तो इस तरह हमारी जो फूड है वो छोटी आंत से चली गई है अब ब्लड में, ब्लड से मसल्स में चले, तो यही काम था अब्जॉर्प्शन, ठीक है। ये लास्ट स्टेप था। होप सो सबको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।